दोनों ये कैपिटल है, इस्लामाबाद है, लानत है ऐसे कैपिटल में। सबसे पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये अटैक जो है वो पहुंच चुके हैं। न नोशकी, न तुर्बत, न तीरा, न वजीरिस्तान। बलूचिस्तान और केपीके की लड़ाई जो है अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक आ पहुंची है। कल तक बलूचिस्तान दहल रहा था, अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दहल रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए जबरदस्त धमाके में अब तक 31 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 169 लोग से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के दौरान 3 हमलावरों ने मस्जिद में पहले गोलियां चलाईं और फिर खुद को उड़ा दिया। इस ब्लास्ट के बाद हर तरफ हाहाकार मच गया, हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी। सड़कों पर एम्बुलेंस के बजते सायरन थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और यह सब तब हुआ जब उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे। ठीक 2 दिन पहले कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी इस्लामाबाद में थे। जब कोई विदेशी स्टेट हेड आता है ना दोस्तों, तो सिक्योरिटी डबल ट्रिपल और पता नहीं कितने फोल्ड बढ़ा दी जाती है। खुफिया एजेंसीज अपने सारे घोड़े खोल देती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी एजेंसी खर्राटे मारकर सो रही थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इस्लामाबाद के वो लोग कह रहे हैं जो मस्जिद में हुए धमाके के चश्मदीद हैं। कैपिटल है, दोनों ये कैपिटल है, इस्लामाबाद है, ये लानत है ऐसे कैपिटल में। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये कैपिटल है, कैपिटल में ये हाल है तो बाहर में क्या हाल होगा, बाकी शहरों में क्या हाल होगा, बाकी शहरों की क्या सिक्योरिटी होगी, बाकी इलाके का क्या सूरत हाल होगा। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है? तुम्हें पता होना चाहिए इमाम बारगाह में जुमा होते हैं। जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान के अवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते हैं, ये अवाम की मुहाफिज नहीं है। पिछले 6 दिनों से पाकिस्तान बलूचिस्तान में हुए बीएलए के हमलों से ही जूझ रहा है। नोशकी के आर्मी कैंप और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में बीएलए ने कब्जा जमा लिया था, जिसे छुड़ाने में मुनीर की फौज की पतलूनें गीली हो गईं। लेकिन ये हमले तो बलूचिस्तान में हो रहे थे ना। इससे पाकिस्तानी पंजाब और खासतौर पर इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी सियासी जमात को क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन इन हमलों की धमक, ये जो हुआ है, बल्कि पूरा का पूरा धमाका इस्लामाबाद पहुंच गया। गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ देखे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पहले तो इन्हें ये लग रहा था कि शायद बलूचिस्तान में ये सब कुछ अटैक्स चलते रहेंगे और शायद केपीके में ऐसा होता रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये अटैक जो है वो पहुंच चुके हैं। ये ब्लास्ट शिया मस्जिद में हुआ है और इस धमाके ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी के फसाद को एक बार फिर सामने ला खड़ा किया है। वैसे आपको बता दूं कि धमाके के फौरन बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एंट्री और एग्जिट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पूरा पाकिस्तान जाए भाड़ में, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए। लेकिन फायदा क्या? धमाका तो हो चुका। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक 31 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। और ऐसा भी नहीं है कि इस्लामाबाद में इससे पहले हमले नहीं हुए हैं। पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में भी एक बहुत भयंकर धमाका हुआ था और उस धमाके में 12 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हर बार पाकिस्तान भारत, अफगानिस्तान और ईरान पर आरोप लगाकर अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की लापरवाही को छिपा लेता है, अपनी आर्मी की नाकामी की बात दबा देता है। अब इस बार भी देखिए कि देश की राजधानी इस्लामाबाद में, सोचिए कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा धमाका हो गया और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स घंटों तक बसंत उत्सव की खबरें दिखाते रहे। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वसीम काजमी ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि कितनी शर्म की बात है, इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान हुए धमाके में
30 लोग मारे गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया बसंत के गाने चला रहा है। असल में बात दोस्तों यह है कि पाकिस्तानी मीडिया तब तक ऐसी खबरें नहीं चलाता जब तक उसे पाकिस्तानी आर्मी से ऑर्डर नहीं मिल जाता, या फिर वो खबर इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि वो फिर किसी के छुपाने मांग से छुपेगी नहीं। बलूचिस्तान पर हमले की खबर को दबाने और छिपाने की भी पूरी कोशिश की गई थी और इस्लामाबाद में हुए धमाके की खबर भी इसलिए देर से चलाई गई। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा इस अटैक को हो गए थे। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खामोश क्यों थे? पाकिस्तान के मीडिया में खामोशी किस बात की छाई हुई थी? जबकि ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ जो है वो बताई जा रही थी और अपडेट की जा रही थी, लेकिन टीवी चैनल्स जो हैं वहां पर या तो बसंत बनाई जा रही थी, जो कि लाहौर में फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है आज से 3 दिन के लिए। तो सारी बात यही है कि इस तरह का कोई भी वाकया पाकिस्तान में होता है तो सबसे पहले यह कवायद शुरू की जाती है कि कैसे अपने आर्मी चीफ पर सवाल न उठाया जाए, कैसे अपनी सरकार को बचा लिया जाए, उनकी जवाबदेही ना दिखाई जाए। अब देखिए, पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमले पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान की कैपिटल लाहौर, पाकिस्तान के जो कैपिटल है वहां पे सुइसाइड धमाका कराओ ताकि पाकिस्तान के अंदर हमें ये लगे जी यहाँ पे जहाँ पे सुइसाइड धमाका हो रहा है ना वहां पे थोड़ी दूर बसंत हो रही है, तो ये कहें जी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने होने देनी। अरे कमर चीमा जी, इस तरह के हमले तो साजिश ही होते हैं, फिर चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो। सवाल तो यह है कि राजधानी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कहां थी, कहां हैं आपके फील्ड मार्शल लासिम मुनीर? जरा उनसे भी कुछ सवाल पूछ लीजिए। दिन रात क्रिकेट पॉलिटिक्स में मशगूल अपने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी से भी तो पूछिए कि भाई कर क्या रहे हो? बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद और केपीके तक में हमले हो रहे हैं और इंटीरियर मिनिस्टर क्रिकेट में व्यस्त हैं। गजब का देश है भाई। और फिर ये इल्जाम दूसरे देशों पर लगाते हैं। वैसे मजे की बात यह है कि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। आप पॉइंट समझिए। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने अपने एक वीडियो में, जिस पर मैंने रिएक्शन भी दिया था, उन्होंने बताया था कि आसिम मुनीर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा गाजा पीस डील में न जाने की वजह तैयार करने के लिए। और देखिए, आज 3-4 दिन बाद एग्जैक्ट मेजर आदिल राजा की बात सच साबित हुई है। अगर किसी आतंकवादी संगठन ने किया होता या किसी और ग्रुप ने किया होता तो वो जिम्मेदारी लेते। टीटीपी ने मना कर दिया, बोले कि हमने तो नहीं किया, दूसरा कोई आ नहीं रहा। तो बस आसिम मुनीर ने करवाया है ये। और ये पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं यकीन आए ना आए, बट देखिए। और जान किसकी गई है? जान शिया मुसलमानों की गई है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की जान गई है। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।